हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका 11th कॉमर्स के सेकंड लेक्चर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डेटर्स, क्रेडिटर्स एंड बैड डेट्स ये तीन टर्म्स आपको मैंने समझा दिए थे। और आज इस वाले लेक्चर में हम लोग और दो इंटरेस्टिंग टर्म्स को समझेंगे, दैट इज कैपिटल एंड ड्राइंग्स। दोस्तों, मुझे पता है कि ये वर्ड्स आपने सुने सुने तो है, मतलब अकाउंट्स में क्या मतलब ये आज देखेंगे, लेकिन कैपिटल आपने ये शब्द कॉमर्स लेने से पहले भी सुना होगा। और ड्राइंग्स का तो अलग ही एक आपके दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट हो गया होगा कि ड्राइंग्स, हाँ सर ये भी हमने सुना था, बट कॉमर्स में इसका क्या मतलब है वो आज हम समझेंगे। थियरी समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने पहले ही कहा है, पिछला लेक्चर अगर जिन्होंने नहीं देखा, प्लीज आप लेक्चर नंबर 1 देखिए, लेक्चर 2 उसके बाद देखिए, क्योंकि अकाउंट एक सीक्वेंस का गेम है। अगर आपने सीक्वेंस तोड़ा तो फिर शायद आपका बेस वीक रह जाएगा और आपको उतने अच्छी तरीके से अकाउंट्स नहीं आ पाएगा। समझ के पढ़िए तो सक्सेस आपके लिए सिंपल सी बात हो जाएगी। ओके, ध्यान से देखिए दोस्तों, अब मैं दो ही टर्म पढ़ाऊंगा, ज्यादा बड़ा सेशन नहीं होगा। जितना भी हम करेंगे मतलब कि आपके दिमाग में वो बात जानी चाहिए, यही मेरा एक पर्पस है। ओके चलो दोस्तों, कैपिटल और ड्राइंग्स ये टर्म समझने से पहले थोड़ा एज यूजुअल हम एग्जांपल्स पे आते हैं। ये रहा एग्जांपल। दोस्तों, दो चीजें आपको दिख रही है स्क्रीन पे। एक तरफ बिजनेसमैन है और एक तरफ बिजनेस है। सपोज टू से ये है जेठालाल। और जेठालाल का बिजनेस क्या था, जरा बताना बेटा। क्या था? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। यस और नो? गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो समझ लेते हैं पहले, क्योंकि हम कॉमर्स कर रहे हैं सर, तो हमें तो बिजनेस के हिसाब से थोड़ा समझ तो होनी ही चाहिए। तो जो ओनर है बिजनेस का, वो कौन है सर? जेठालाल बिजनेस के ओनर है। और जेठालाल का बिजनेस क्या है? दैट इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे वो टीवी वगैरह सब कुछ बेचते हैं। ओके, पहली बात तो याद रखना, हम जब भी अकाउंटिंग करते हैं, ये टर्म्स आपको पता है, आप अकाउंट सब्जेक्ट सीख रहे हो, मुझे दो बातें आपको बतानी है, कैपिटल और ड्राइंग्स, लेकिन उससे पहले ये समझाना जरूरी है, तो आपको वो बाकी की चीजें समझेगी। तो हम लोग अगर अकाउंटिंग करते हैं, क्या लगता है आपको ये दोनों सेम है या अलग अलग है? आई रिपीट माई क्वेश्चन है बेटा, ये बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों सेम है कि अलग अलग है? आप कहोगे सर अलग अलग सेम नहीं समझ रहा, मतलब जेठालाल तो बिजनेस कर रहा है, तो गला गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स अगर जेठालाल का है तो फिर वो उसका ही बिजनेस है। याद रखना बेटा, ये जो टर्म है ये समझना इसलिए जरूरी है कि हम हमको अकाउंट में एक बात कही जाती है कि आप लोग एज एन अकाउंटेंट हमेशा किसके बिहाफ पे सोचते हो पता है? आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हो। ओके ठीक है सर, बिजनेस का पॉइंट ऑफ मतलब आपके लिए ये जो बिजनेसमैन है ना, उसको भी आपको सेपरेट पर्सन ट्रीट करना है। वापस एक बार बताता हूँ सर, क्या बोला आपने कि बिजनेस को हमें सेपरेट ट्रीट करना है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और जो बिजनेस कर रहा है मतलब जेठालाल वो ओनर है, उसको हमें सेपरेट ट्रीट करना है। आंसर इज यस। ऐसा क्यों सर? बताता हूँ बेटा। एक बिजनेस एंटिटी नाम का कंसेप्ट है जो हमें कहता है कि आप लोग बिजनेस के रिजल्ट देखने के लिए अकाउंटिंग करते हो। तो बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट रखिए। क्या रखिए? मैंने कहा सेपरेट रखिए। ऐसे समझिए दो अलग अलग पर्सन है, एक पर्सन है बिजनेसमैन और एक पर्सन है बिजनेस। क्या ये बेसिक टर्म आपको समझ में आ रहा है? मैंने क्या कहा? यस सर, आपने कहा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों को सेपरेट ट्रीट कीजिए, डिफरेंट ट्रीट कीजिए। मैंने बोला ओके बेटा, इतना समझ काफी था, अब आगे बढ़ते हैं। तो सर, हम लोग अगर सेपरेट ट्रीट ही कर रहे हैं, तो अब क्या होता है, कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए इनिशियली कुछ पैसा लगता है। यस और नो? मतलब आपने भी कभी ये ड्रीम किया होगा, सर मुझे तो ना बहुत बड़ा बिजनेस करना है, लेकिन फिर ये सारे स्वप्न कहाँ पे टूट जाते हैं? लोग कहते हैं अरे बिझनेस करायला खूप पैसा लागतो, तेवढा पैसा आहे का तुझ्याकडे? और आपकी जेब में उतना पैसा नहीं होता, तो वही तो ड्रीम्स टूटते हैं। तो आपको इनिशियली पता है कि क्या चाहिए? पैसा। तो एज अ बिजनेसमैन आप पहले क्या करोगे बेटा? सपोज 1 लाख रुपया जेठालाल इस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं बेटा। 1 लाख रुपया, क्या बोला मैंने? कौन सा वर्ड यूज किया? इन्वेस्ट कर रहे हैं। 1 लाख रुपया ये बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसको एक नाम दिया जाता है बिजनेस की तरफ से। हम उसे क्या कहते हैं? कैपिटल। बिजनेस के लिए हम क्या कहते हैं? कैपिटल। वाह सर, इतना सा कंसेप्ट था। हाँ, वापस ध्यान देना, कैपिटल ये वर्ड हमने कहा सुना है बताओ? कि हमारे नाम का जो पहला, मतलब हम लिखते हैं, जब अपना नाम लिखते हैं तो इंग्लिश में तो अल्फाबेट बोले कैपिटल चाहिए। भारत का कैपिटल क्या है? बोले दिल्ली सर। ये कैपिटल वर्ड तो अलग अलग सेंस में आ गया था, लेकिन फॉर अकाउंट पर्पस जो बिजनेसमैन इनिशियली बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आया हुआ पैसा हम क्या बोलेंगे? कैपिटल। और आपने ये वर्ड शायद सुने होंगे कि अरे यार, मला बिझनेस सुरू करायचा, माझ्याकडे कॅपिटलच नाहीये।
त्याला मराठीत भांडवल असं म्हणतो आपण, है ना. आई होप तुमको समझ रहा है. भांडवल दैट इज इंग्लिश में कैपिटल. ओके, तो कैपिटल कळलं हो. ओके, ये हो गया पहला शब्द. मैं मेरे लेवल से समझाता हूँ, फिर उधर जाएंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे वो भी समझेंगे. दूसरा एक शब्द है ड्राइंग्स. क्या शब्द है बेटा? ड्राइंग्स. ओके सर, जेठालाल अगर बिझनेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, एक पहिल्या केसमध्ये काय होतं बेटा, वो इन्व्हेस्ट कर रहा था, तो बिझनेस शुरू करण्यासाठी पैसे देत होता, वो इन्व्हेस्ट कर रहा था. सेकंड केस में वो क्या कर रहा है? विड्रॉ कर रहा है. इन्व्हेस्ट नहीं, क्या कर रहा है बेटा? विड्रॉ कर रहा है. विड्रॉ म्हणजे सर बिझनेस मधनं पैसे तो काढतोय. क्यों निकाल रहा है पैसे? फॉर एग्जाम्पल, जेठालाल को टप्पू का फीस पे करना है. टप्पू का फीस पे करना है. जेठालाल को बबीता जी का बर्थडे है तो गिफ्ट देना है. बबीता जी को गिफ्ट देना है. तो ये जो भी खर्चे हैं, ये खर्चे मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं, वो लिखते भी जाना. ये जो खर्चे जेठालाल के, कौन से खर्चे बता बेटा? पर्सनल खर्चे. कौन सा एक्सपेंडिचर है? पर्सनल एक्सपेंडिचर है, खर्चा है. मैं एक्सपेंडिचर का भी बात तुमको बता ही दूंगा, लेकिन अब समझो कि सर जब बिजनेसमैन बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, बिजनेस के लिए नहीं, तो जब वो विड्रॉ करेगा तो उधर एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. तो उसे हम क्या नाम देंगे? अगर पर्सनल यूज के लिए तुमने पैसा विड्रॉ किया है तो उसे तुम क्या कहते हो? ड्रॉइंग्स. बस ये दो टर्म्स मैंने आपको ना एकदम इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया. यहां तक क्लियर है? ओके, अब थोड़ा इंग्लिश में पढ़ते हैं. चलो यहां पे आते बेटा. क्या कहा है? ध्यान से देखिए. द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय ओनर, इट इज कॉल्ड क्या? कैपिटल. देखो कितना सिंपल है, खत्म हो गया. ये से पढ़ा था तो मैं 1 मिनिट में भी खत्म कर देता. क्या कहा उन्होंने? काय सांगितलं त्यांनी? द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय द ओनर. ओनर मतलब कौन था? जेठालाल. तो जेठालाल जितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट कर रहा है, उस इन्वेस्टमेंट को मैं क्या नाम दूंगा? कैपिटल नाम दूंगा. डन मालिक? चलो मेरे साथ बोलो. व्हाट डू मीन बाय कैपिटल? लर्न ही करना है. The total amount invested into the business by whom? By the owner. Owner म्हणजे कळतं ना? मालिक. By the owner. It is called capital. Excess of assets over liability is also called as capital. अब ये लाइन आपको ना बेटा मैं समझाऊंगा अगले कंसेप्ट में, जब आपको असेट और लाइबिलिटी में आपको समझा के बताऊंगा. अब सिर्फ मोटे मोटे तौर पे समझ लो कि जब आपके असेट्स ज्यादा होते हैं, एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लाइबिलिटी, तो डिफरेंस ना कैपिटल आता है. एक फॉर्मूला बनता है यहाँ पे. मतलब अभी आपको ये टर्म नहीं पता, मैं बताऊंगा बाद में जरूर. अभी आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है. मेरा सीरीज देखते रहना, आपको चीजें समझ आएगी. लेक्चर्स की सीरीज देखने रहना. असेट है 1,00,000 रुपए के. लाइबिलिटी अब ये क्या है सर? अभी बताऊंगा तो लेक्चर और बड़ा हो जाएगा. नेक्स्ट और नेक्स्ट मतलब तीसरे चौथे लेक्चर में इस टर्म पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ. और लाइबिलिटी है 1,000 रुपया, सॉरी 80,000 रुपया. तो असेट 1,00,000 रुपया है, ठीक है. लाइबिलिटी 80,000 रुपीज है. तो एक्सेस क्या ज्यादा है? असेट ज्यादा है सर लाइबिलिटी से. तो जब मैं इस 1,00,000 में से, असेट में से माइनस कर दूंगा 80,000 लाइबिलिटी. असेट में से क्या माइनस किया बेटा? लाइबिलिटी. तो जो डिफरेंस आया 20,000, इसे मैं क्या कहता हूं? कैपिटल कहता हूं. फिलहाल आप इतना लिख लो, वही उन्होंने दिया हुआ है. सर अभी तक कंसेप्ट मैंने क्लियर नहीं किया, असेट क्या होते हैं, लाइबिलिटी क्या होती है, नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे. यहाँ पे तो ये ऐसी बात हो गई कि मैंने आपको सिर्फ एक जो था वो बता दिया है. डिटेल में डिस्कशन गुड्स क्या, असेट्स क्या, एक्सपेंस क्या, लाइबिलिटी का सब बताऊंगा. लेकिन अभी फिलहाल एक टर्म, पहला लाइन तो हमारा क्लियर हो चुका था कैपिटल का, इतना काफी. अगर आप ये भी देखो तो कि टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय होम ओनर, इट इज कॉल्ड कैपिटल. इतना भी लिखा तो काफी है. लेकिन आगे का एक लाइन है कि एक्सेस ऑफ असेट, असेट 1,00,000 और लाइबिलिटी कितना? 80,000. तो जो डिफरेंस है इन दोनों का, इसे मैं क्या कहूंगा? कैपिटल. तो देखो कैपिटल का मतलब क्या? असेट, मेरे एग्जांपल में 1,00,000 माइनस लाइबिलिटी 80,000, तो 20,000 कैपिटल आ जाएगा. ओके, कैपिटल ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस की. एज दिस अमाउंट इज पेएबल बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस टू द ओनर एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ द बिजनेस. अब मैं ये लाइन समझाऊंगा आपको, और ये लाइन आप समझोगे भी दोस्तों. बहुत ध्यान से यहाँ पे अटेंशन, प्लीज पे अटेंशन. थोड़ा भी इधर उधर मत ध्यान भटकने देना. आप घर पे बैठे हो, आप लेक्चर कर रहे हो, और मैं ट्राई कर रहा हूं कि आपको सीधा टू द पॉइंट बात समझ जाए. चलो ध्यान दो. सर बिजनेस में को तो जेठालाल ने पैसा दे दिया, और मैंने कहा दोनों अलग अलग है. क्या है? अलग अलग है. तो जब बिजनेस बंद होता है ना बेटा, तो ये बिजनेस की जवाबदारी है कि ये जो पैसा जेठालाल से लिया था 1,00,000, वो जेठालाल को क्या करे? वापस करे. ये पैसा जेठालाल को क्या करे? वापस करे. कोणाकडनं पैसे घेतले आणि ते परत करायचे, माझी जबाबदारी आहे. त्याला इंग्लिश मध्ये म्हणतो मी लाइबिलिटी, और डिटेल में बताऊंगा मैं. तो जब बिजनेस बंद होगा, जब बिजनेस बंद होगा,
तो जो पैसे लिए थे ओनर से वो उसे वापस देने हैं, पेएबल है। दैट्स वाई कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। ठीक है सर, बहुत अवघड़ वर्ड थे लेकिन मैं समझाने जा रहा हूं और आप फर्स्ट टाइम 11th में आए हो तो मुझे लगता है कि इतना डिटेल में बताना भी चाहिए। चलो एनीवेज, 3 पॉइंट खत्म हुए। मीनिंग तो एक लाइन का ही था, व्हाट डू मीन बाय कैपिटल, द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस बाय हुम, बाय द ओनर, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, कैपिटल। दूसरा लाइन थोड़ा टेक्निकल था सर कि असेट्स अगर ज्यादा है लाइबिलिटीज है तो उसे हम कैपिटल कहेंगे और उसका एक इक्वेशन दिया, काय इक्वेशन दिलं त्यांनी, असेट्स मायनस लायबिलिटीज इक्वल टू कॅपिटल। आणि शेवटी सांगितलं की कॅपिटल बिझनेस साठी काय असतं, तर लायबिलिटी असतं, असेट नसतं कधी। जेव्हा बिझनेस बंद होतो, जब बिझनेस बंद होता है तो पैसा देना पड़ता है ओनर को, ये समझा, यस सर। तो कैपिटल अराउंड 80% आपको समझा रहे। नाउ ड्रॉइंग्स समझ लेते हैं सर क्या है, व्हाट डू मीन बाय ड्रॉइंग्स। 2-2 मार्क्स के सवाल आते हैं बेटा कहाँ पे, एग्जाम में, और आपको ये एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो आई होप तो समझ रहे हो, तो तुमको लर्न नहीं करना पड़ेगा, ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। ओके ध्यान दो। चलो व्हाट डू मीन बाय ड्रॉइंग्स समझते हैं और चीजों को अच्छे से ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं। चलो पे अटेंशन। द अमाउंट ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स, असेट, कुछ भी विड्रॉ किया फ्रॉम द बिजनेस, किसने विड्रॉ किया फ्रॉम द बिजनेस, बाय द ओनर, मतलब जेठालाल ने, किस पर्पस के लिए, फॉर पर्सनल यूज, आर कॉल्ड ड्रॉइंग्स। बस सर इतना ही था, खत्म हो गया। परत एकदा सांगा सर, कोणत्याही प्रकारचं कॅश किंवा बिझनेस मधले गुड्स और असेट एक्सेट्रा म्हणजे काहीही वस्तू तुम्ही जर बिझनेस मधनं विड्रॉ केली, विड्रॉ मतलब निकाला बिझनेस में से, फ्रॉम हुम, फ्रॉम द बिजनेस, बाय हुम, बाय ओनर, बिजनेस में से पैसा निकाला ओनर ने, कौन से यूज के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था बेटा पर्सनल यूज। अगर पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकाला तो उसे हम क्या कहेंगे, ड्रॉइंग्स कहेंगे। बोलो क्या कहेंगे बेटा, ड्रॉइंग्स कहेंगे। यस सर। और एग्जाम्पल कि प्रोप्राइटर पेज कॉलेज फीस ऑफ हिज सन, जैसे मैंने कहा जेठालाल ने टप्पू का फीस पे किया, मेडिकल एक्सपेंसेस खुद के पे किए, मोबाइल बिल खुद का रिचार्ज किया, फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस में से पैसे निकाल के पर्सनल खर्चा कर रहा है, तो उसे मैं क्या कहूंगा, ड्रॉइंग्स। और अगर आपको ये चीजें समझी है, अगर आप कॉमर्स में आए हो और 11th स्टैंडर्ड में हो और ये टर्म समझने की कोशिश कर रहे हो, चलो छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अपने गोलू जी को लेके आते हैं, ये हमारा गोलू है, कौन है बेटा, गोलू। अब मुझे बताना बेटा, ये गोलू बिजनेस शुरू करना चाहता है, गोलू ने एक 10 लाख रुपए बिजनेस में इन्वेस्ट किए, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिजनेस है गोलू का। इस 10 लाख रुपया जो बिजनेस में आया है, इन्वेस्ट किया है, इसे मैं क्या नाम दूंगा बोलो तो, द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर इनटू द बिजनेस, ओनर इन्वेस्ट कर रहा है, उसे मैं क्या कहूंगा, कैपिटल। वेरी गुड बेटा, ये टर्म आपको समझ गया, कैपिटल समझ रहे हैं ना, मतलब इनिशियली इन्वेस्टमेंट किया है, किसने, ओनर ने। ओके सर, गोलू ने क्या किया, गोलू का बर्थडे था तो दोस्तों को पार्टी देनी थी, तो गोलू ने इस बिजनेस में से 50,000 रुपए दे निकाल लिए बर्थडे पार्टी देने के लिए। तो बताओ अकाउंट में इस टर्म को मैं क्या नाम दूंगा, एवरीवन क्या नाम दूंगा, वेरी गुड। अगर पर्सनल यूज के लिए पार्टी देना है दोस्तों को, पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा विड्रॉ किया, तो उसे मैं क्या कहूंगा, ड्रॉइंग्स। वेरी गुड, समझा, दैट्स ऑल। और दोस्तों ये थे आज के कंसेप्ट। कौन से पेज नंबर पे, सेम सर, मतलब हमने कल ये पढ़ा था डेटर, क्रेडिटर, बैड डेट्स वगैरह, पेज नंबर आई गेस पेज नंबर 8 ही रहेगा, 8 नंबर के पेज पे ये 7 नंबर, ओके 7 नंबर के पेज पे ये देख लो, कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स। क्या आपको समझा दोनों टर्म, परफेक्ट है, यस। कंसेप्ट अगर क्लियर होगा है ना, तो फिर आपके जिंदगी में कोई भी कोर्स कर लो दिक्कत नहीं आएगी एवरीवन। तो ट्रस्ट रखो, प्रोसेस पे ध्यान दो, अकाउंट्स बहुत सिंपल है। तो क्योंकि अभी जो बच्चे मेरे साथ ऑफलाइन लेक्चर कर रहे हैं ना, तो उनको समझ में आ रहा है कि जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो कहीं पे ऐसे आ जाता है कि अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, अरे अमाउंट विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, तो मैं वहां पे बोलता हूँ ड्रॉइंग्स अकाउंट, याद करो। तो अब तुमको पता रहेगा, अरे हाँ अगर बिजनेस में से मैंने पर्सनल यूज के लिए कुछ पैसा निकाला तो उसे हम ड्रॉइंग्स कहेंगे, और मैं तब याद दिला दूंगा। तो ये कैपिटल और ड्रॉइंग्स का कंसेप्ट यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। यहीं पे मैं रुकता हूँ, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमें कंप्लीशन पे ध्यान नहीं देना है, यहाँ पे हमें कंसेप्चुअली अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देना है। चलो ये भी मैं रुकता हूँ, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।